क्या आपने कभी सोचा है जिस कंबल में आप सुकून से सोते हैं उसकी एक लंबी और संघर्ष भरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हार है, बाजार की मार है, विदेशी दबाव है और फिर अचानक ऐसी वापसी है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी एक समय था जब भारत में जो कंबल बनते थे वे साधारण थे, मजबूत जरूर थे, लेकिन उनमें वो चमक और फिनिशिंग नहीं थी जो आज के ब्लैंकेट में दिखती है। उसी दौर में दुनिया के कई हिस्सों में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। खासकर साउथ कोरिया में टेक्सटाइल इनोवेशन ने एक बड़ा मोड़ लिया। वहीं से पहली बार इस तरह के हेवी और सिल्की डिजाइन वाले ब्लैंकेट दुनिया के बाजार में आए। उनकी क्वालिटी इतनी अलग थी कि लोग उन्हें लग्जरी प्रोडक्ट की तरह देखने लगे। भारत में उस समय हरियाणा का पानीपत पहले से ही टेक्सटाइल और कंबल का बड़ा उत्पादन केंद्र था, जहां हजारों परिवार इस काम से जुड़े हुए थे। लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी थी, मशीनें साधारण थी और डिजाइन सीमित थे। जब कोरियन ब्लैंकेट भारत आए तो वो इतने महंगे थे कि आम लोग उन्हें खरीद भी नहीं सकते थे। इसीलिए शुरू में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि ये लहर बस कुछ समय की है, उनका बाजार अलग है, उनके ग्राहक अलग हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब चीन ने इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया। चीन ने सिर्फ सीखा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। जहाँ कोरियन प्रोडक्ट महंगे थे वहीं चाइनीज मैन्युफैक्चरर उसी तरह के ब्लैंकेट कम कीमत में बाजार में उतार दिए। धीरे धीरे वही ब्लैंकेट भारत के बाजार में आने लगे। दुकानों पर उनकी चमक अलग ही दिखती थी, पैकेजिंग आकर्षक थी, डिजाइन नए थे और दाम इतने कम थे कि मिडिल क्लास के लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। यहीं से पानीपत की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। ग्राहकों ने तुलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा ज्यादा खर्चा करके ज्यादा सॉफ्ट और स्टाइलिश ब्लैंकेट मिल रहा है तो क्यों ना वही लिया जाए। और देखते ही देखते दुकानों में चाइनीज ब्लैंकेट की भरमार हो गई और भारतीय कंबल पीछे छूटने लगे। कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो गया और कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। और जिन घरों में पीढ़ियों से यही काम होता था वहां चिंता का माहौल बनने लगा। 2014 से लेकर 2020 के बीच हालात और मुश्किल होते चले गए। चाइनीज इंपोर्ट ने बाजार पर लगभग कब्जा कर लिया था। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक बड़ा सवाल था कि या तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए या फिर वो समय के साथ पूरी तरह बदल जाए। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा बदलाव दबाव से ही जन्म लेता है। पानीपत के कुछ एंटरप्रेन्योर ने ये तय किया कि अब सिर्फ सस्ते और पारंपरिक कंबल बनाकर काम नहीं चलेगा। अगर बाजार को इस तरह का कंबल चाहिए तो हमें भी ऐसा ही बनाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक चुपचाप चलने वाली प्रोसेस जिसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं। चाइनीज ब्लैंकेट को खोला गया, धागे को परखा गया और फिनिशिंग प्रोसेस को ध्यान से देखा गया। नई मशीनों की जरूरत हुई, कुछ लोगों ने रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे मॉडर्न नीटिंग और एम्बोसिंग मशीन लगना शुरू हुई। रॉ मटेरियल सप्लायर ने बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया, कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान दिया गया। शुरुआत आसान नहीं थी, क्वालिटी तुरंत परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक फर्क जरूर था, इस बार इरादा मजबूत था। अब लक्ष्य सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, कंपटीशन का था। धीरे धीरे भारतीय ब्लैंकेट की क्वालिटी सुधरने लगी, डिजाइन बेहतर हुए, पैकेजिंग बदली, ब्रांडिंग पर ध्यान दिया गया। उसी समय ग्लोबल लेवल पर भी हालात बदल रहे थे। इंडिया और चीन के बीच व्यापार संबंध में खटास आई, कई सेक्टर में इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ी, सप्लाई चेन में रुकावट आई और इसका असर ब्लैंकेट मार्केट पर भी पड़ा। भारत में चाइनीज माल की उपलब्धता खत्म होने लगी, दुकानदारों को विकल्प चाहिए था और यही वो मौका था जिसका इंतजार शायद पानीपत की फैक्ट्रीज कर रही थी। जैसे जैसे इंपोर्ट कम हुआ, लोकल प्रोडक्शन ने गति पकड़ी। जिन मशीनों पर पहले आधे दिन काम होता था वे अब फुल कैपेसिटी पर चलने लगी। मजदूरों को फिर से नियमित काम मिलने लगा, नए ऑर्डर आने लगे। दुकानदारों ने देखा कि इंडियन ब्लैंकेट कॉम्पिटिटिव है और क्वालिटी में भी पीछे नहीं है। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा लौटने लगा। ये कहानी एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये माइंडसेट की कहानी है। जब मार्केट बदलता है तो या तो आप शिकायत करते रह जाते हैं या फिर खुद को बदलते हैं। पानीपत के मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी, पैसे लगाए और इंतजार किया सही मौके का। अब एक सवाल आपसे, क्या यही मॉडल दूसरे सेक्टर में भी दोहराया जा सकता है? क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हर क्षेत्र में जहां इंपोर्ट्स पर दबाव है इसी तरह सीख कर वापसी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।